Hello everyone, this is Zukhruf from infosharing360.com. जी, calculation of standard deviation using Microsoft Excel is pretty simple. एक फॉर्मूला है जो कि आपने यूज़ करना है और उसके अगेंस्ट आपके पास डायरेक्ट ही स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगेन हमारे पास डाटा की जिस तरह पहले डिस्कस किया गया था दो टाइप्स हैं, एक है पॉपुलेशन टाइप डाटा, एक सैम्पल टाइप डाटा। पॉपुलेशन टाइप डाटा जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि वो टाइप का डाटा है जिसमें आप तमाम वैल्यूज़ को आपका कोई प्रोसेस या कोई एक्टिविटी डिफरेंट वैल्यू जनरेट कर रही होती है, रिजल्ट्स दे रही होती है, तो आप अगर चाहते हैं कि तमाम के तमाम वैल्यूज़ को यूज़ किया जाए तो उसके अगेंस्ट फिर आपने एक्सेल का ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपके पास डाटा इतना ज़्यादा है, लाखों में करोड़ों में है, तो उस केस में फिर लोग प्रेफर करते हैं कि वो सैम्पल डाटा यूज़ करें, क्योंकि उससे हो ये सकता है कि अगर इतने बड़े डाटा को आप यूज़ करेंगे तो आपका टाइम भी काफ़ी यूज़ होगा और रिसोर्सेज भी काफ़ी यूज़ होंगे। एट टाइम्स एप्लीकेशंस भी जो हैं वो स्टक हो जाती हैं या फिर टाइम काफ़ी लेती हैं, तो उस केस में फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। ये दोनों एक्सेल के फार्मूला से मैं पहले आपको स्क्रीनशॉट्स की फॉर्म में एक बार दिखाता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली भी एक बार दिखाता हूँ कि ये फार्मूलाज यूज़ कैसे होते हैं। तो अ, हमारे पास एक सैम्पल डाटा की वैल्यूज़ हैं, ये हज़ारों में थी, मैंने उनमें से सिर्फ 10 वैल्यूज़ ली हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने सैम्पल डाटा को यूज़ किया है और इसके लिए मैं ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो इनके अगेंस्ट मैंने सिंपली ये फार्मूला जो है वो यूज़ किया और फार्मूला यूज़ करने के बाद वैल्यू सेलेक्ट की और एंटर प्रेस किया, तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू आ गई। तो इतना सिंपल मेथड है, इस तरीके से आप जो है डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। दोनों फार्मूला जो है आपको एक ही रिजल्ट देंगे। इसको प्रैक्टिकली भी एक बार देख लेते हैं। तो ये वही वैल्यूज़ हैं जिनके अगेंस्ट हमने स्क्रीनशॉट्स देखे। इसके अगेंस्ट मैंने फार्मूला यूज़ करना है, तो मैं सिंपल इन वैल्यूज़ के एंड में एक फार्मूला यूज़ करूँगा, इज़ इक्वल टू एस टी डी। जब लिखूँगा तो मेरे पास ये फार्मूला सारे आ गए। ये स्टैंडर्ड डिवीएशन का फार्मूला है फॉर पॉपुलेशन टाइप डाटा के लिए, क्योंकि हमने सैम्पल्स टाइप डाटा लिया था, तो मैं इस फार्मूला को यूज़ नहीं करूँगा। मैं तो या ये फार्मूला यूज़ करूँगा जिसके अगेंस्ट डॉट के बाद एस आ रहा है, या फिर सिंपल ये जो स्टैंडर्ड डिवीएशन लिखा हुआ है इसको यूज़ करूँगा। तो इसको यूज़ कर लेते हैं। डबल क्लिक किया, ये मुझसे कह रहा है कि वैल्यू सेलेक्ट करें, तमाम वैल्यूज़ मैंने सेलेक्ट की और एंटर किया, तो ये अगेन वही वैल्यू प्रोड्यूस होगी जो कि इससे पहले हमने स्क्रीनशॉट्स में देखी थी। तो इतना सिंपल तरीक़ेकार एक्सेल के थ्रू स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू कैलकुलेट करना। Thank you for watching this video.